सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा, जब माता सीता श्री राम के पास आती है तो उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वे कहते हैं, सीते, पिछले 10 महीनों से तुम पराये देश में रही हो। क्या दिन क्या रात, पिछले 10 महीने तुमने पराये देश लंका में बिताए हैं। मुझे नहीं मालूम कि तुम यहाँ किस तरह रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। बेशक मैं तुम्हारे लिए ही लंका आया, तुम्हें कैद से मुक्त कराने के लिए। मैंने रावण के साथ युद्ध किया, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी धर्म पत्नी को रावण के कैद से मुक्त कराऊं। अब मैंने तुम्हें रावण की कैद से आजाद कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर रह सकती हो। तुम चाहो तो सुग्रीव के पास रह सकती हो या फिर विभीषण के पास, नहीं तो तुम भरत और शत्रुघ्न के पास जाकर रह सकती हो या फिर अपने पिता जनक के घर जाकर रह सकती हो। पर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि लोगों को यह पता नहीं है कि पिछले 10 महीने तुमने लंका में किस तरह व्यतीत किए हैं। सीता श्री राम के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर हैरान रह जाती है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचते हैं। सीता ने तो अपने जीवन में केवल श्री राम का ही ध्यान किया था। सीता तो इसी बात को हर पल याद करती रही कि श्री राम उससे बहुत प्रेम करते हैं। वे उसे बार बार कहते थे, सीते, पहले तुम्हारा सुख, बाद में मेरा सुख। सीते, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब सीता श्री राम का यह रूप देखकर दंग रह गई। उसने इससे पहले कभी भी श्री राम का यह रूप नहीं देखा था। सीता बहुत ही निडर स्त्री थी, उसमें काफी विल पावर था। सीता, जिसकी नजरें अभी तक झुकी हुई थी, वह हिम्मत करके अपना सिर ऊपर उठाती है और श्री राम की ओर देखकर कहती है, स्वामी, जानते हैं कि ये दिन मैं लंका में किस तरह बिताए हैं। आपको ये शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अभी भी शब्द मुझसे कह रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि जब आपने हनुमान को मेरे पास भेजा था, उसी समय उसके हाथों यह संदेश भी भेज देते कि आप मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैंने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए होते। श्री राम कहते हैं कि सीते, मैं सूर्यवंशी कुल का हूँ, मैं महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और मुझे अपने पिता और अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखना है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। अब सीता श्री राम की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं भी ऊंचे कुल की बेटी हूँ, मैं भी राजा जनक की पुत्री हूँ, मैं भी सूर्यवंशी कुल में ब्याह कर इसलिए नहीं आई
कि एक दिन मेरे पति मुझसे ऐसे शब्द कहेंगे, अब मैं और अधिक समय जिंदा रहना नहीं चाहती। ऐसी अपमान भरी जीवन से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माता सीता को जब भी कोई काम होता था तो वह हमेशा लक्ष्मण से ही कहती थी। वह लक्ष्मण को अपना देवर नहीं बल्कि अपना भाई, अपना पुत्र मानती थी। सीता उसी समय लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण तुम अभी इसी समय यहाँ एक बड़ा सा खड्डा खोदो और उसमें अग्नि जलाओ, मैं उस अग्नि में स्वयं को भस्म कर देना चाहती हूँ। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम की ओर देखता है। अब वह यह देखकर हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। श्री राम सीता को अपने पास पाकर कितने खुश थे। श्री राम ने कितने प्रेम से सीता को अपने पास बुलाया था, फिर अचानक यह सब क्या हो गया। अब वास्तव में श्री राम जब सीता से मिले तो वे बहुत खुश थे, पर उन्होंने अपने पास खड़े लोगों पर नजर डाली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो माता सीता की पवित्रता पर शक कर रहे हैं। लोगों के दिल में यह शंका थी कि 10 महीने सीता ने लंका में कैसे बिताए होंगे। इस तरह श्री राम उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। लोगों के दिल की बात को परखकर ही श्री राम ने यह फैसला किया था। श्री राम लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि सीता आज भी पवित्र है। भले ही उसने 10 महीने पराये देश में बिताए, पर सीता आज भी पहली की तरह ही पवित्र है। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखता है तो श्री राम उसे संकेत से सीता की बात मानने के लिए कह देते हैं। लक्ष्मण तुरंत अपने काम में लग जाता है। वानर सेना लंका के वनों से चंदन की लकड़ी लाने के काम में जुट जाते हैं। एक बड़ा सा खड्डा खोदा जाता है, उसमें चंदन की लकड़ी डालकर आग जलाई जाती है। अग्नि की लपटें ऊपर की ओर उठने लगती हैं। सीता उस अग्नि की ओर देखती है। फिर वह 7 बार श्री राम की परिक्रमा कर लेती है। अब वह श्री राम के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करती है। मन ही मन कहती है, स्वामी अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं रह सकती तो मैं किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। 7 बार श्री राम की परिक्रमा लेती है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको यह बात बताना भूल गया था कि जिस समय विभीषण और उनकी पत्नी सरोमा सीता को श्री राम के पास ला रहे थे तो उस समय मार्ग में उन्हें मंदोदरी मिलती है। मंदोदरी कहती है, मैं देखूं तो सही यह सीता कौन है। और वह सीता को देखकर कहती है कि इस समय तुम बहुत खुश होकर अपने पति से मिलने जा रही हो, पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी यह सारी खुशी पल भर में गायब हो जाएगी। खुशी के बदले योर हस्बैंड विल लुक अपॉन यू विथ पॉइजन्ड आईज। श्री राम तुम्हारी और नफरत भरी निगाहों से देखेंगे। यदि मैं अब तक अपने पति से वफादार रही हूँ और यदि मैंने अपने जीवन में अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं किया है तो मेरे वचन सत्य होंगे। सीता अभी मंदोदरी की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि सभी स्त्रियां अपने अपने घरों से बाहर निकल आती हैं और वे भी सीता को श्राप देती हैं कि तुम्हारे कारण ही हमें विधवा होना पड़ा। जब से तुम यहाँ आई हो तब से तुमने हमारा सुख चैन छीन लिया है। सीता
तुम भी जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगी। और सच में सीता के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे प्रियजनों, अब सीता 3 बार अग्नि देवता की परिक्रमा करती है। वह दोनों हाथ जोड़कर अग्नि देवता से प्रार्थना करती है, हे अग्निदेव, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है, और मन से यदि मैंने अपने जीवन में श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार किया हो तो आप मुझे अपनी लपटों में समा लें, मुझे जलाकर भस्म कर दें। फिर वह सभी की ओर देखकर कहती है, मेरे दिल में किसी के लिए बैर भाव नहीं है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं इन सभी वानरों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने मेरे पति की सहायता की और मुझे रावण के कैद से आजाद कराया। ऐसा कहकर सभी पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डालकर सीता आग में छलांग देती है। श्री राम देखते हैं कि अग्नि में छलांग लगाते ही सीता गायब हो गई। यह देखकर श्री राम के मुख से एक दर्द भरी चीख निकलती है, सीते सीते। श्री राम मन ही मन कहते हैं कि मेरी सीता चली गई, अब मैं सीता के बिना कैसे रह सकूंगा। यह खेल तो श्री राम ने पृथ्वी पर आने से पहले ही रच लिया था, पर उस समय श्री राम के भीतर छिपा हुआ दुख का समुद्र मानो उफान खाकर बाहर आ गया हो। श्री राम रोने लगते हैं। वे कहते हैं, मैं सीता के बिना कैसे जी पाऊंगा। वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, मैं सीते के बिना अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं भी स्वयं को इस अग्नि में स्वाहा कर दूंगा। अब मैं और अधिक समय इस पृथ्वी पर नहीं जीना चाहता। मेरी सीता ही नहीं रही तो मैं जी कर क्या करूंगा। इतने में आकाशवाणी होती है जिसके द्वारा ब्रह्मा जी कहते हैं, राम, आप यह बात क्यों भूल रहे हैं कि आप स्वयं भगवान हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। सीता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, सीता को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वे आगे कहते हैं, सीता जैसी पवित्र स्त्री ना तो इससे पहले कभी पृथ्वी पर आई है और ना ही कभी आएगी। आप तो यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ ही पलों में अग्नि देवता स्वयं अपने हाथों से सीता को अग्नि से निकालकर वापस आपको सौंप देंगी। श्री राम की आंखों से तो आंसू बहे जा रहे थे। तभी अग्नि के तेज लपटों से अग्नि देवता निकल कर आते हैं और श्री राम को प्रणाम करते हैं। फिर से वे अग्नि में लुप्त हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वे फिर से अग्नि से निकल आते हैं, पर इस बार वे अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ माता सीता भी थी और वे माता सीता को श्री राम के सामने खड़ा कर देते हैं। सब लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। माता सीता बिल्कुल ठीक ठाक थी, न तो उसे और न ही उसके वस्त्रों को कोई आंच आई थी। यह सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, किंतु यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि आंखों देखी बात थी। मेरे प्रियजनों, हम जब पूजा करते समय अगरबत्ती या दीप जलाते हैं तो कभी कभी अनजाने में अगर हमारी शॉल या कोई वस्त्र पर अगरबत्ती जा लगती है तो उसमें भी छेद हो जाता है, किंतु यहाँ तो सीता की साड़ी भी बिल्कुल वैसे की वैसी ही थी। सीता को जब विभीषण की धर्मपत्नी सरोमा तैयार कर रही थी तो उसने सीता के बालों में स्वयं अपने हाथों से 5 खुशबूदार फूल लगाए थे
आश्चर्य की बात तो यह है कि उन फूलों को भी कुछ नहीं हुआ था। अब अग्नि देवता श्री राम से कहते हैं, प्रभु आप तो स्वयं सर्वज्ञाता हैं, पर मुझे भी भगवान की कृपा से कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। इंसान चाहे अपनों से कुछ बातें छिपा भी ले, पर मेरी नजर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कोई भी मनुष्य अपनी जिंदगी को मुझसे छिपा नहीं सकता है। इंसान के छिपकर किए हुए पापों के बारे में भी मैं जानता हूँ, और मैं यह बात पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि देवी सीता जैसी पवित्र स्त्री ना तो इससे पहले कभी पृथ्वी पर हुई है और ना ही भविष्य में कभी होगी। प्रभु मैं आपकी सीता आपको लौटा रहा हूँ। ऐसा कहकर अग्नि देवता सीता का हाथ श्री राम के हाथों में सौंपते हैं। श्री राम सीता को पाकर बहुत खुश होते हैं, सीता भी श्री राम को पाकर बहुत खुश होती है। उधर विभीषण ने पहले ही अपने दास और दासियों को यह आदेश दिया कि रात्रि होने वाली है, श्री राम और माता सीता के विश्राम का अच्छी प्रकार प्रबंध कर ले। श्री राम के कक्ष को फूलों और रेशमी कपड़ों से सजाया जाता है। अब विभीषण श्री राम से कहता है, प्रभु आप बहुत थके होंगे, माता भी बहुत थकी हुई है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज की रात आप यहीं पर आराम करें, कल सवेरे आगे की सोचेंगे। आपके लिए कक्ष तैयार है, कृपया आप चलकर विश्राम करें। विभीषण उन्हें अपने साथ उस कक्ष में ले जाता है और कहता है, आप विश्राम करें, मैं बाहर पहरा दूंगा। विभीषण जो अब लंका का राजा था, वह श्री राम के कक्ष का चौकीदार बन जाता है। देखो प्यार में भक्त अपने भगवान के लिए क्या क्या करता है। सतगुरु सेवा सर्व सुख पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पतित पावन प्रभु तेरो नाम, पुरबल करम लिखे गुण गाओ। सतगुरु सेवा सर्व फल पाए, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए। पतित पावन प्रभु तेरो नाम, पतित पावन प्रभु तेरो नाम, पूरब करम लिखे गुण गाऊं, पूरब करम लिखे गुण गाऊं, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कक्ष में प्रवेश करते ही हवा के तेज झोंकों से सारा कमरा फूलों की सुगंध से महक उठता है। श्री राम सीता का हाथ पकड़कर नरम मुलायम रेशमी बिस्तर पर उसे बैठाते हैं। सीता ने पालकी में बैठे बैठे जो शब्द श्री राम के कहने के लिए सोचे थे, वे श्री राम से कहे।
मेरे प्राणों से प्यारे, मेरे सूरज चांद सितारे। ये शब्द सुनकर श्री राम बहुत ही प्रेम से सीता को अपने गले से लगा लेते हैं। सीता का सिर अपने गोद में रखते हुए श्री राम कहते हैं कि सीते, मैं तुम्हें सच बताता हूं कि जब से रावण ने छल द्वारा तुम्हारा हरण किया, तब से आज तक मैंने चैन की एक सांस भी नहीं ली। मैं रात दिन हर पल हर घड़ी यही सोचता रहा कि मैं अपनी सीता को इस रावण के कैद से कैसे आजाद कराऊंगा। सीते, मैंने स्वयं से यह प्रण किया था कि जब तक मैं तुम्हें कैद से आजाद नहीं करवा देता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। पर सीता, मैं तुम्हारा पति होने के साथ साथ एक राजा भी हूं, इसलिए मेरे राज्य के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें मुझे बखूबी निभाना है। यह जो कुछ भी तुमने देखा वह मैंने नहीं, बल्कि राजा राम ने किया था। मैं जिसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो तुम पर, तुम्हारी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास है। सीते, मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम्हारे बिना रहने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम नहीं रहोगी तो न जाने मेरी क्या दशा होगी। वे दोनों इतने महीनों बाद मिले थे, इसलिए देर रात तक दोनों बात करते रहे। पर श्री राम कहते हैं, सीते, तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। अब वे दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि श्री राम रावण की कैद से सीता को मुक्त कराने के लिए लंका जा पहुंचते हैं। रावण से भयंकर युद्ध करने के बाद वे रावण को मारकर सीता को रावण के कैद से मुक्त करते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करते हैं। उसके बाद वे भरी सभा में सीता को अस्वीकार कर देते हैं। फिर सीता अग्नि परीक्षा देती है और अग्नि देवता स्वयं सीता का हाथ श्री राम के हाथों में देकर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सीता जैसी पवित्र रानी इससे पहले कभी इस पृथ्वी पर न हुई और न ही कभी होगी। उसके बाद दोनों श्री राम और देवी सीता विभीषण के महल में एक रात बिताते हैं। रात को श्री राम और देवी सीता के बीच
बहुत सारी बातें होती हैं। रात को विश्राम करने के बाद सवेरे जब वे दरबार में आते हैं तो विभीषण उनसे पूछता है, प्रभु रात में आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आगे वह कहता है, प्रभु आप अभी भी काफी थके हुए लग रहे हैं। इन बीते 14 वर्षों से आपने कितना संघर्ष किया है। आपको महल के सुख छोड़कर 14 वर्ष तक वन में भटकना पड़ा। आप बहुत थक गए होंगे। मेरी आपसे विनती है कि कुछ महीने आप यहीं पर आराम करें। मैं आपसे 14 वर्ष तो नहीं कहता, पर कम से कम 14 महीनों तक तो आप कृपया हमारे साथ रहें। आपके यहाँ पर रहने से हम सभी को बहुत खुशी होगी। श्री राम कहते हैं, विभीषण तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए इनकार नहीं कर सकता। पर विभीषण तुम जरा मेरी भी बात सुन लो। मैं अयोध्या वासियों और अपने परिवार वालों से वादा करके आया हूँ कि वनवास की अवधि पूरी करके मैं जल्दी ही अयोध्या लौट आऊंगा। इस समय मेरा भाई भरत आंखें बिछाए बड़ी ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा होगा। भरत ने मेरी चरण पादुकाएं लेकर कहा था, भ्राताश्री आपकी गैर हाजिरी में ये पादुकाएं अयोध्या पर राज्य करेंगी। ये 14 वर्ष में आपकी आज्ञा के अनुसार आपका एक मंत्री बनकर राज्य कार्य संभालूंगा, पर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा आप वन में मत बिताना। विभीषण मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि भरत एक एक दिन गिन रहा है कि कब 14 वर्ष पूरे हो गए और कब मैं अपने भाई से मिल सकूंगा। आगे श्री राम कहते हैं, 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वहाँ अयोध्या में माताएं भी बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही होंगी। मुझसे दूर रहकर न जाने मेरी माताओं की क्या दशा होगी। उन्होंने न जाने कैसे ये 14 वर्ष अपने आप को संभाला होगा। मुझसे मेरी माताएं कहती थीं, राम तुम कुछ देर के लिए हमारी आंखों से दूर हो जाते हो तो हमारी आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। यही नहीं, सारे अयोध्यावासी भी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वे भी आंखें बिछाए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए अब मुझे वापस अयोध्या लौट जाना है। श्री राम कहते हैं कि समय पर अगर मैं अयोध्या न पहुंचा तो ना जाने कौन सा अनर्थ हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री राम को भी प्रॉब्लम्स होते थे। हम सोचते हैं कि हमें ही दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, पर यदि हम दूसरों के प्रॉब्लम्स पर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके सामने हमारे प्रॉब्लम्स कुछ नहीं हैं। आगे श्री राम कहते हैं, अयोध्या नगरी यहाँ से कई हजार मील दूर है। मैं कैसे वहाँ समय पर पहुँच पाऊंगा। सब सोचते होंगे 14 वर्ष पूरे हो गए, बस राम अभी आते ही होंगे। अभी तो मंजिल दूर प्यारे, अभी तो मंजिल दूर। मंजिल दूर
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब विभीषण कहता है, प्रभु आपकी इच्छा सिर आंखों पर, यदि आप जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम का हल भी मेरे पास है। देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लंका से अयोध्या तक की दूरी तय करना है। यह प्रॉब्लम विमान द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। मेरे प्रियजनों, बचपन में हमारी नानी माँ और दादी माँ हमें उन खटोले के बातें बताया करती थी, तो हम समझते थे कि एक छोटी सी चटाई या दरी होगी जो कि हवा में उड़ती होगी, इसलिए उसे उड़न खटोला कहते हैं। पर विभीषण के पास जो उड़न खटोला, जो विमान था, वह कोई साधारण उड़न खटोला नहीं था, वह पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान कोई उड़न खटोला नहीं, बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक हवाई नगर था। उस विमान में 1, 2 या 100, 200 आदमी नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में लोग सवार हो सकते थे। आज समय नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि कैसे रावण ने यह विमान प्राप्त किया था। हाँ, तो विभीषण कहता है, प्रभु विमान तैयार है। It can fly at the rate of 1000 miles per hour. लंका से अयोध्या की दूरी तय करना कोई बड़ी बात या मुश्किल काम नहीं है। आपको केवल इस विमान में सवार होकर इसे कहना है कि अयोध्या नगरी की दिशा में चलो। यह विमान अपने आप रास्ता ढूंढकर आपको तुरंत ही अयोध्या नगरी में पहुंचा देगा। इस विमान को केवल आदेश देने की देर है। अब सारी लंका में यह खबर फैल जाती है कि श्री राम वापस अयोध्या जा रहे हैं। वानर और राक्षस जब इस खबर को सुनते हैं तो वे भी दौड़ते हुए श्री राम के पास चले आते हैं। अब तो राक्षसों को भी श्री राम से बहुत लगाव हो गया था। श्री राम के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा थी। महल की एक ओर वानरों की भीड़ तो दूसरी ओर राक्षसों की भीड़ थी। सभी मिलकर एक ही बात कह रहे थे कि श्री राम जा रहे हैं, हम श्री राम के बिना नहीं रह सकते। वे श्री राम से कहते हैं कि आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तब श्री राम महल से निकलकर सब लोगों को एक छोटा सा उपदेश देते हैं। श्री राम उनसे कहते हैं, मेरे प्रियजनों, यह जंग विधाता ने रची थी। बेशक यह जंग जीती गई, पर यह जंग सुग्रीव की शक्ति और हनुमान की सूझबूझ से जीती गई है। असंख्य वानरों की कुर्बानी से जीती गई है। यह जंग मैंने नहीं, बल्कि आप सभी ने जीती है। श्री राम उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह आपकी जय है और मैं आप सभी का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की। हनुमान की सूझबूझ और सुग्रीव की शक्ति यदि साथ न होती तो यह जंग जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन काम था। आप सभी वानरों में अगर कुर्बानी की भावना न होती तो हम जंग कभी नहीं जीत सकते थे। हम कभी सीता को रावण के कैद से मुक्त नहीं कर पाते। यह सब आपकी ही मेहनत का नतीजा है। यह जीत आपकी है। अब मैं आप सभी से यहाँ से जाने की अनुमति लेता हूँ। आप सभी मुझे खुशी खुशी जाने की अनुमति दें ताकि मैं अयोध्या लौट सकूं। वहाँ पर मेरी प्रजा, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वे सभी मुझे पुकार रहे हैं। तब सभी वानर और राक्षस मिलकर नारा लगाते हैं कि हम आपको अयोध्या जाने की अनुमति नहीं देंगे। हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते। हम सब भी
आपके साथ अयोध्या जाना चाहते हैं, हम भी आपका राज तिलक देखना चाहते हैं, हम सब आपको अयोध्या के तख्त पर बैठा देखना चाहते हैं, आपकी माताओं से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, आपके भाइयों भरत और शत्रुघ्न को देखना चाहते हैं, अयोध्या वासियों से मिलना चाहते हैं। एक ओर वानरों की सेना अयोध्या जाने की जिद कर रही थी, तो दूसरी ओर राक्षसों की सेना। सब लोगों का इतना प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर श्री राम का दिल पिघल जाता है। वे कहते हैं, ठीक है, जो भी अयोध्या चलना चाहता है वह इस हवाई नगरी में सवार हो जाए। बस फिर क्या था, श्री राम के कहने की देर थी। सभी वानर और राक्षस एक दूसरे को धक्का देकर सबसे पहले उस हवाई नगरी में सवार होना चाहते थे। सभी को यह डर था कि अगर हमने जल्दी नहीं की तो हमें हवाई नगरी में स्थान नहीं मिलेगा और फिर हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। अब विभीषण के मंत्री उस भीड़ का सामना करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम सब एक एक करके इस विमान में चढ़ो, घबराने की कोई बात नहीं है, विमान बहुत विशाल है, इसमें सभी के लिए जगह है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ऐसा बताया जाता है कि लाखों की संख्या में वानर और राक्षस इस हवाई नगरी में सवार होते हैं। अब श्री राम से विनती की जाती है कि विमान तैयार है, कृपया आप पधारें। अब श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित विमान में सवार होते हैं। उनके पीछे पीछे हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत, अंगद और विभीषण भी सवार होते हैं। फिर विमान से कहा जाता है कि तुम अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करो। विमान को आदेश मिलने की देर थी। विमान अपनी गति से अयोध्या नगरी की ओर रवाना होता है। इस यात्रा की दौरान श्री राम देवी सीता को पृथ्वी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि देखो सीते, अभी तक लंका की धरती खून से सनी हुई है। इस युद्ध में लाखों की संख्या में वानर और राक्षस शहीद हुए हैं, उनके खून से धरती सनी हुई है। यह सब तुम्हारे लिए ही हुआ है सीते। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना भूल गया कि युद्ध के समाप्त होने पर युद्ध में शहीद हुए सारे वानर संकल्प मात्र से फिर से जीवित हो उठे। श्री राम कहते हैं, सीते, यह सब तुम्हारे लिए हुआ है। इन सभी ने तुम्हारे लिए युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। कितनी हिम्मत और बहादुरी से इन्होंने इस युद्ध का सामना किया था। जब विमान समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था तो श्री राम देवी सीता से कहते हैं, सीते, तुम तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी इस विशाल समुद्र को पार करना। इस विशाल समुद्र पर पुल बांधना नामुमकिन था, पर भगवान की कृपा से इस समुद्र पर पुल बांधा गया। उस पुल को देखकर माता सीता चिंतित हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर यह पुल बंधा रहा तो राक्षस बड़ी ही आसानी से बार बार अयोध्या नगरी आते जाते रहेंगे। राक्षस और अयोध्या नगरी में बार बार आते रहेंगे तो इससे अयोध्या वासियों को परेशानी होगी। अब वह श्री राम से विनती करती है कि इस पुल को अब तोड़ दिया जाए। मेरे प्रियजनों, सीता को कॉमन सेंस बहुत था। सीता बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। सीता के विचार बार बार लोगों के उपकार की ओर ज्यादा जाते थे। वह चाहती थी कि कभी भी किसी को तकलीफ न हो। माता सीता कहती है, स्वामी,
अगर यह पुल यहाँ रहा तो न जाने इस पुल से कितने लोगों को तकलीफ होगी। बेहतर होगा कि इस पुल को तोड़ दिया जाए। लोगों की रक्षा और भलाई के लिए इस पुल का टूटना जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब विमान भारत की सीमा पर आ पहुंचता है। श्री राम कहते हैं, हम यह युद्ध जीत कर आए हैं और अब हमें सबसे पहला काम यह करना है कि हमें इस स्थान पर पूजा करनी है। लंका में आने से पहले इस समुद्र के किनारे इसी स्थान पर खड़े होकर यह सोचते थे कि कैसे हम इस विशाल समुद्र को पार करके लंका में जाएंगे और जाकर सीता को रावण की कैद से आजाद कराएंगे। हमें इस स्थान पर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हवाई नगर रूपी विमान जब भारत की पुण्य भूमि पर उतरता है तो सबसे पहले विमान से लक्ष्मण उतरता है और समुद्र के किनारे जाकर गीली मिट्टी से अपने हाथों से शिव जी का लिंग बनाता है। शिव जी की पूजा यानी शिव के लिंग की पूजा। उधर हनुमान जाकर पूजा की सारी सामग्री लेकर आता है। फिर श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ विमान पर शिव जी की पूजा करते हैं। विश्वनाथ, जय अमरनाथ, जय भूतनाथ, जय उमापति। मेरे प्रियजनों, आज वह स्थान सारे विश्व में रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। रामेश्वरम का अर्थ है श्री राम ने जहां पर शिव जी की पूजा की थी। इसी पावन स्थान पर श्री राम और शिव जी ने मिलकर विशाल समुद्र पर पुल बांधा था। शिव जी की पूजा पूरी होती है तो सागर देवता आते हैं। उन्होंने सीता के कहे शब्द सुन लिए थे। वे श्री राम के चरणों में वंदन करके कहते हैं, प्रभु आपने समुद्र पर पुल तो बांध दिया है। इस पुल को बांधने से आपने सारे समुद्र को बंदी बना लिया है। जिस समय आप पुल बांध रहे थे उस समय मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं यह जानता था कि माता सीता को कैद से मुक्त कराने के लिए
यह पुल बांधा जा रहा है, उस समय मैंने यही सोचा था कि माता सीता को कैद से मुक्त कराने के बाद मैं भी आपसे विनती करूंगा कि आप मुझे भी इस बांध से मुक्त कर दें। आगे क्या होता है कल देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया, श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि समुद्र देवता कहते हैं, प्रभु जब तक यह पुल तोड़ा नहीं जाता तब तक समुद्र बंधन में रहेगा। वे लहरें जो झूमकर समुद्र के तट को चूमती हैं, वे अपनी आजादगी खो बैठेंगी। श्री राम उसी समय लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम अभी इसी समय जाओ और जाकर अपने तीरों से इस पुल को तोड़ दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही कारण है कि आज आप वह पुल नहीं देख सकते, क्योंकि लक्ष्मण ने उसे अपने तीरों से तोड़ डाला था। पुल के टूटने से समुद्र फिर से खुशी से झूम उठता है और तेज लहरें उठकर समुद्र के तट को छू लेती हैं। शिव जी की पूजा करके श्री राम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। श्री राम सीता को हर वह स्थान दिखाते हैं जहां पर समय समय पर ठहरे थे। श्री राम सीता को यह भी बताते हैं कि उनकी सुग्रीव से कहाँ मुलाकात हुई, वे कब और कहाँ हनुमान से पहले बार मिले और फिर कैसे उन्होंने तुम्हें तलाशने में हमारी मदद की, कैसे युद्ध की तैयारियां की गईं। श्री राम कहते हैं, अगर हनुमान और सुग्रीव का साथ हमें ना मिलता था तो हम तो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाते। आज उन्हीं की सहायता से तुम मेरे साथ हो। फिर वे एक स्थान की ओर संकेत करते हुए माता सीता से कहते हैं, वो देखो नंदीग्राम, यहीं पर आकर भरत ने अपना डेरा जमाया है। भरत ने कहा कि मैं अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। उसने अयोध्या का सिंहासन लाकर नंदीग्राम में रखा है। उस सिंहासन पर मेरी पादुकाएं रखकर स्वयं नीचे बैठकर ऋषि वशिष्ठ और अन्य मंत्रियों की सहायता से राज्य का कार्यभार संभाल रहा है। नंदीग्राम पहुंचने से पहले ही वे हनुमान से कहते हैं, हनुमान तुम जाकर भरत को हमारे आने की सूचना दो। देखो भरत का क्या रिएक्शन होता है। हनुमान तो पवन पुत्र थे, उन्हें तो केवल अपने स्वामी की आज्ञा की जरूरत थी। वह जय श्री राम का नारा लगाकर उड़ जाते हैं और भरत के पास जा पहुंचते हैं। हनुमान देखते हैं
कि श्री राम से दूर रहकर भरत बहुत ही कमजोर हो गया है। वह बहुत ही उदास नजर आ रहा है। वह बार बार अपनी प्यासी आंखों से श्री राम के आने की राह देख रहा है। अब वह सोचता है अभी तक श्री राम नहीं आए हैं। भरत की ऐसी दशा देखकर हनुमान उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, भरत भैया, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लाया हूँ। भरत कहता है, मुझे अपने प्रभु, अपने भ्राता श्री के अलावा और कोई भी समाचार नहीं सुनना है। हनुमान कहते हैं, मैं यही शुभ समाचार लाया हूँ कि श्री राम नंदीग्राम की सीमा पर आ पहुंचे हैं। भरत हनुमान के मुख से यह शुभ समाचार सुनकर खुशी से झूम उठता है। यह शुभ समाचार देने से वह खुश होकर हनुमान को 200 गौएं, 300 जैक फ्रूट के पेड़ और बहुत सारा सोना भेंट में देता है। भरत कहता है, हनुमान, इससे बढ़कर और कोई शुभ समाचार मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तब हनुमान मुस्कुरा देते हैं और भरत से कहते हैं, भरत भैया, मैं तो वन का प्राणी हूँ। मैं ये गौएं, पेड़ और सोना लेकर क्या करूँगा? वन में इतने सारे पेड़ पौधे हैं। वे भगवान ने वन पशुओं के लिए ही बनाए हैं। आगे हनुमान कहते हैं, पेड़ पर चढ़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मुझे तो केवल छलांग लगानी है। मैं इस सोने का क्या करूँगा? मैं तो केवल वही चीज चाहता हूँ जो श्री राम के काम में आ सके। मुझे तो केवल श्री राम की सेवा चाहिए। बाकी सब चीजों का मैं क्या करूँगा? ये सारी चीजें मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती हैं। मेरे प्रियजनों, अब भरत दौड़ता हुआ अपने भाई के पास जा पहुंचता है। इतने वर्षों के बाद अपने भाई को अपनी आंखों से सामने देखकर वह भाव विभोर हो उठता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। चारों ओर श्री राम के लौटने की खबर फैल जाती है। आज के पवित्र दिन श्री राम ने लंका से आकर भारत की पुण्य भूमि पर अपने कदम रखे। श्री राम के आने से सब लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं। चारों ओर घी के दीपक जलाए जाते हैं। टिमटिमाते दीपों की रोशनी से नगर की आभा देखते ही बनती थी। सभी लोग मिलकर श्री राम को लेने आते हैं। माताओं और महल की अन्य रानियों को भी जब यह समाचार मिलता है तो वे भी सब खुशी से दौड़ते हुए श्री राम से मिलने आती हैं। श्री राम हर एक से बड़े प्रेम से मिलते हैं। श्री राम के आने की खुशी में सब मंगल गान कर रहे थे। राम आए, राम आए, राम आए रे, खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो, नगाड़े बाजो रे। पूरा करके वनवास, मार कर रावण राक्षस, जीत कर भयंकर युद्ध, कृपालु ने अपना कर्तव्य निभाया। अंधेरा गया, हुआ उजाला, अपनों के पास प्रभु स्वयं पधारा। दीप जलाओ, ज्योत जगाओ, मिलकर गाओ रे, राम आए, राम आए, राम आए। खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो, नगाड़े बजाओ रे, राम आए, राम आए, राम आए रे। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया।
सत्यलोक की सुंदरता, सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया, लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मैं भी हूँ सोया, मुझे आके जगा। मैं भी हूँ सोया, मुझे आके जगा। राम दिल मेरे अंदर रोशनी जगा। हो राम दिल मेरे अंदर रोशनी जगा। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्रियजनों, लोग कहते हैं कि श्री राम की गैर हाजिरी में इस नगर में अंधेरा छाया हुआ था। हम सब 14 वर्ष इस अंधेरे में रहे हैं, पर भगवान की कृपा से आज अयोध्या नगरी में 14 वर्ष बाद सूरज उदय हुआ है। आज प्रभु स्वयं उजाला लेकर हमारे नगर में आए हैं। चारों ओर दीपक जगमगा रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। आओ तो हम सब भी मिलकर श्री राम के अयोध्या आने की खुशी मनाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब भरत अपने बड़े भाई के पास आकर कहता है, भ्राताश्री, आपने मुझसे कहा था कि आपको पिताश्री का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष वन में बिताने हैं, इसलिए 14 वर्षों तक मैं राज्य का कार्यभार संभालूं। अब 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आप अयोध्या लौट आए हैं, कृपया अब आप अयोध्या का राज्य संभालें। भ्राताश्री, इन 14 वर्षों में कभी एक बार भी मैंने यह नहीं सोचा कि अयोध्या का राजा मैं हूँ। मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि मेरे भ्राता श्री, जिन्हें मैं अपने पिता समान समझता हूँ, जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूँ, यह राज्य उन्हीं का है। आपको याद होगा कि मैं आपकी पादुकाएं लेकर आया था। आपकी उन पादुकाओं को मैंने राज सिंहासन पर रखा और मैं हर पल यही समझता रहा कि ये पादुकाएं ही अयोध्या पर राज्य कर रही हैं। मैं तो श्री राम का एक सेवक हूँ, एक दास हूँ। आई एम बट एन एजेंट। आपका सेवक बनकर ही मैंने ये 14 वर्ष आपकी सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया है। अब आप लौट आए हैं, कृपया आप आज ही मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दें और राज्य का कारोबार अपने हाथों में लें।
आज ही आपके राज तिलक का समारोह हो जाए तो अच्छा है, ताकि मैं इस जिम्मेदारी से जल्द मुक्त हो सकूं। मेरे प्रियजनों, अब महल में श्री राम की ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी को इस समारोह में आने के लिए निमंत्रण भेज दिए जाते हैं। राजा महाराजा इस समारोह में शामिल होने के लिए आते हैं। सभी के मन में श्री राम को राजा बनते देखने की प्यास थी। वह शुभ दिन आ जाता है जिस दिन श्री राम का राज तिलक होता है। सभा में सभी अतिथिगण हाजिर हो जाते हैं। श्री राम जैसे ही सभा में प्रवेश करते हैं तो सभी मिलकर श्री राम के जय जयकार करते हैं। सारा वातावरण श्री राम की जय जयकार से गूंज उठता है। श्री राम आकर सिंहासन पर बैठते हैं। श्री राम की दाहिनी ओर माता सीता बैठी है और श्री राम की बाईं ओर लक्ष्मण अपने हाथ में राजसी छत्र पकड़कर खड़ा होता है। द गोल्डन रॉयल सेरिमोनियल अम्ब्रेला। अचानक लक्ष्मण को झपकी लग जाती है और झपकी के कारण उसके हाथों में पकड़ा हुआ राजसी छत्र उसके हाथों से छूट जाता है, किंतु अगले ही पल वह सजग हो जाता है और तुरंत उस छत्र को जमीन पर गिरने से बचा लेता है। वह मन ही मन में कहता है, इतने सारे लोगों के सामने यह छत्र मेरे हाथों से छूट गया, ये मैंने क्या कर दिया? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? फिर से छत्र लेकर श्री राम और माता सीता के पास खड़ा हो जाता है। ताजपोशी का समारोह बड़ी ही धूमधाम से पूरा होता है। श्री राम को राजा घोषित किया जाता है। ऋषियों और मुनियों को भी यह खबर पहुंच गई थी कि श्री राम अयोध्या लौट आए हैं। वे भी इस समारोह में भाग लेने आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत में आज भी कई ऐसी गुफाएं हैं, विशेषकर गिरनार की गुफाएं, जहां ऋषि तपस्या करते हैं। सभी ऋषि मुनि इस समाचार से खुश थे कि श्री राम वापस अयोध्या लौट आए हैं। वे इसलिए भी खुश थे कि श्री राम ने राक्षसों और उनके राजा रावण को मारकर विजय हासिल की थी, क्योंकि राक्षस इन ऋषियों की तपस्या और पूजा में बहुत विघ्न डालते थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट टू अराइव, सबसे पहले ऋषि अगस्त्य आते हैं। ऋषि अगस्त्य के आने की सूचना श्री राम को दी जाती है तो श्री राम स्वयं अपने सिंहासन से उठकर ऋषि का स्वागत करते हैं। फिर सब खुशी से गा उठते हैं, आज मोरे घर संत पधारे। 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 संत पधारे, संत पधारे। पाक हाथों से दीप जलाए, पाक हाथों से दीप जलाए, किए उजियारे, किए उजियारे, किए उजियारे, किए उजियारे। आज मोरे घर संत पधारे। आज मोरे घर संत पधारे।
प्यारे भाइयों और बहनों, श्री राम जल मंगवाते हैं और अपने हाथों से ऋषि के चरण धोते हैं। उन दिनों ऐसी परंपरा थी कि यदि किसी राज्य में ऋषि पधारते थे तो वहाँ का राजा स्वयं उनका स्वागत करता था, क्योंकि उन दिनों भारत के महर्षियों मुनियों को राजा से बढ़कर माना जाता था। ऋषि मुनि तपस्वी हैं, वे अपनी तपस्या द्वारा सारे समाज को, सारी मानव जाति को अपना आशीर्वाद देते हैं। जब श्री राम ऋषि अगस्त्य के चरण धोते हैं उस समय ऋषि उनसे पूछते हैं, राजन मुझे बताओ कि तुम कैसे हो? 14 वर्ष तुमने वन में बिताए हैं। इन 14 वर्षों में तुमने ना जाने कितने ही ऋषियों मुनियों की सेवा की होगी। 14 वर्षों तक तुम ऋषियों की राक्षसों से रक्षा करते रहे। आगे ऋषि कहते हैं, राम बताओ सीता कैसी है, लक्ष्मण कैसा है? तब श्री राम बड़ी ही सरल और मधुर आवाज में ऋषि से कहते हैं, ऋषिवर पहले ये बताएं कि आप कैसे हैं? आपकी तपस्या, हवन और पूजा पाठ में कोई बाधा तो नहीं डालता है? तब ऋषि मुस्कुरा देते हैं। वे कहते हैं, राम इस समय कोई भी हमें परेशान नहीं करता है। हम बड़ी ही शांति और आनंद से अपनी पाठ पूजा करते हैं। पहले तो राक्षसों को न जाने कैसे हमारे यज्ञ करने की खबर मिल जाती थी और वे यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपवित्र चीजें डालकर हमारे यज्ञ में बाधा डालते थे। हमारे यज्ञ को विधि से पूरा ही नहीं होने देते थे। उन राक्षसों से बचने के लिए हमने अपनी झोपड़ी के दरवाजे बंद करके यज्ञ करने चाहे, फिर भी न जाने कैसे अदृश्य रूप में आकर वे हमारे यज्ञ को भंग कर देते थे। राक्षसों के पास तो कई जादुई शक्तियां होती हैं, पर अब ऐसा नहीं होता है। ये सब तुम्हारी ही सहायता और कृपा का नतीजा है। अब हमारे यज्ञ और हवन में कोई भी बाधा नहीं पड़ती है। अब हम निश्चिंत होकर अपनी पाठ पूजा कर सकते हैं। इसलिए राम, मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। आगे श्री राम कहते हैं, राम तुमने रावण के साथ इतना विशाल युद्ध किया। तुमने बड़ी ही बहादुरी से रावण के योद्धाओं को और फिर रावण को भी मार गिराया। पर धन्यवाद तो तुम्हारे भाई लक्ष्मण को, जिसने इंद्रजीत जैसे शक्तिशाली राक्षस का नाश कर दिया। इंद्रजीत मरने वाला नहीं था, पर पता नहीं कैसे लक्ष्मण ने उसे मार डाला। श्री राम कहते हैं, ऋषिवर आपकी बात बिल्कुल सच है। लक्ष्मण ने न केवल इंद्रजीत को बल्कि कई शक्तिशाली राक्षसों का नाश कर दिया। बेशक रावण और कुंभकर्ण को मेरे हाथों ने मारा, पर उस समय मेरे हाथों में प्रभु की शक्ति थी। उन सभी को मैंने नहीं बल्कि प्रभु की शक्ति ने मार गिराया। तब ऋषि कहते हैं, राम बेशक कुंभकर्ण और रावण को मारना बहुत ही मुश्किल काम था, पर उससे भी मुश्किल काम था इंद्रजीत को मारने का। तीनों लोगों में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि इंद्रजीत को मार सके। इस पर श्री राम कहते हैं, ऋषिवर आप बार बार लक्ष्मण की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? राम कहते हैं, ऋषिवर इस युद्ध में कई ऐसे राक्षस भी थे जिनको मारना अति कठिन था, पर आप बार बार इंद्रजीत की बात क्यों कर रहे हैं? तब ऋषि श्री राम से कहते हैं, राम इंद्रजीत का नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा? क्या तुम इसका कारण जानते हो? इंद्रजीत का नाम इंद्रजीत इसलिए पड़ा कि यह अपनी तपो शक्ति के बल पर
देवलोक से गुजरा। इस पर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जीत असुरों की यानी इंद्रजीत की होती है। उसने देवताओं को युद्ध में पराजित करके इंद्र को कैद कर लिया और उसे लंका ले आया। फिर स्वयं ब्रह्मा उसके पास आए और विनती की कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। ब्रह्मा की विनती करने पर उसने इंद्र को कैद से आजाद कर दिया। उस समय ब्रह्मा ने इंद्रजीत को यह वर दिया कि तुम्हें वही इंसान मार सकेगा जो 14 वर्ष तक न कुछ खाए और न 14 वर्ष नींद करे और न ही 14 वर्ष वह किसी स्त्री का मुख देखे। ऐसे इंसान के अलावा किसी अन्य इंसान के हाथों से तुम्हारी मौत नहीं होगी, फिर चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब इस संसार में ऐसा इंसान मिलना लगभग नामुमकिन था। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से हम श्री राम की जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि रामायण मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि की रचना है। इस महाकाव्य ने, जिसे हम आदि काव्य भी कहते हैं, न ही श्री तुलसीदास जी को रामचरितमानस की प्रेरणा दी, बल्कि कई संतों और महात्माओं को अपने अपने देश में अपनी अपनी भाषा में रामायण लिखने को प्रेरित किया है। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, देशों प्रदेशों में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में रामायण के रूप में है। सबका अपना अपना भक्ति भाव है, अपनी अपनी अलौकिक सुंदरता है। हम सभी तुलसीकृत रामचरितमानस से ज्यादा परिचित हैं। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध और प्रचलित कंबन रामायण की प्रति मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें भी श्री राम जी की लीलाओं का अति सुंदर वर्णन है। कुछ भिन्नताएं भी हैं जो मैं समझता हूं कि आपके साथ बांटूं, आपसे भी कहूं। सो श्री राम की कथा जिसका वर्णन मैं आपसे कह रहा हूं, उनमें श्री वाल्मीकि रामायण, श्री तुलसीकृत रामचरितमानस, कंबन रामायण तथा अन्य रामायणों सबका मिला जुला सार है। आशा है आपको रुचिकर लगेगा, आनंद आएगा। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया, श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि लक्ष्मण इंद्रजीत का वध इसलिए कर सका क्योंकि 14 वर्ष उसने न कुछ खाया न सोया
और ना ही उसने किसी स्त्री का मुख देखा। तब श्री राम कहते हैं, ऋषिवर, बेशक इन 14 वर्षों तक लक्ष्मण मेरे साथ रहा। हम खाते थे और फिर रात्रि में विश्राम भी करते थे। लक्ष्मण ने भी जरूर खाया होगा, उसने भी रात्रि में जरूर नींद की होगी, क्योंकि जहाँ पर भी हम जाते थे वहाँ पर लक्ष्मण स्वयं अपने हाथों से 2 कुटियाएं बनाता था। एक कुटिया मेरे और सीता के लिए, दूसरी कुटिया वह अपने लिए बनाता था। ये 14 वर्ष, इन वर्षों में लक्ष्मण ने जरूर अपनी भाभी यानी सीता के मुख की ओर देखा भी होगा, किसी अन्य स्त्री का ना सही, पर सीता का मुख तो उसने जरूर देखा होगा। ऋषिवर, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इन 14 वर्षों में लक्ष्मण ने न तो कुछ खाया, न ही वह सोया और न ही उसने किसी स्त्री का मुख देखा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो आपकी कही हुई बात समझ में नहीं आ रही। ऋषि कहते हैं, राम, तुम लक्ष्मण को यहाँ बुलाकर उससे पूछो कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सच है या नहीं। अयोध्या के मुख्य वजीर से कहा जाता है कि लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर लाओ। वजीर लक्ष्मण को श्री राम का संदेश देता है। लक्ष्मण भाई की आज्ञा पाकर उसी समय दौड़ता हुआ दरबार में आता है। वह कहता है, भ्राताश्री, आपने मुझे बुलाया, आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, ऋषिवर का कहना है कि इंद्रजीत पर वही इंसान जीत पा सकता था जिसने 14 वर्ष न तो कुछ खाया हो, न ही 14 वर्ष सोया हो और न ही 14 वर्ष किसी स्त्री का मुख देखा हो। अब तुम ही बताओ कि यह बात कहाँ तक सत्य है। उस समय लक्ष्मण अपना शीश झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहता है, भ्राताश्री, आपको याद होगा जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, उस समय वन में माता सीता के गहने जो आकाश मार्ग से जाते हुए उन्होंने जमीन पर फेंके थे ताकि हमें यह ज्ञात हो कि उन्हें किस दिशा में ले गया है। वे गहने वानरों को वन में मिले थे। वानर वे सारे गहने आपके पास लेकर आए थे ताकि आप उन गहनों को पहचान सकें कि ये गहने माता सीता के हैं या नहीं। उस समय आपने मुझसे ये गहने पहचानने के लिए कहा था। आपको याद होगा कि उस समय मैंने आपसे कहा था, भ्राताश्री, माता के अन्य किसी गहनों को तो मैं नहीं पहचान सकता, पर माता के पांव में जो पायल थी उसे मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने सदा माता के चरणों की ओर देखकर ही उनसे बात की है। कभी भी मैंने उनके मुख की ओर नहीं देखा, इसलिए मुझे उनके गले के हार और अन्य गहनों के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने इन 14 वर्षों में कभी भी किसी स्त्री की ओर नहीं देखा। ऋषिवर की यह बात बिल्कुल सही है। अब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, वन में जहां भी हम जाते थे वहां पर तुम स्वयं अपने हाथों से 2 झोपड़ियां बनाते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 14 वर्षों में तुम एक पल के लिए भी नहीं सोए हो? लक्ष्मण कहता है, भ्राताश्री, रात्रि में आपसे विदा लेने के बाद मैं सीधा अपनी कुटिया में जाता जरूर था, पर मैं अपनी कुटिया से तीर कमान लेकर आपकी झोपड़ी के बाहर सारी रात पहरा देता रहता था। मैंने स्वयं से यह प्रण किया था कि वनवास के 14 वर्ष मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। रात्रि में निद्रा देवी मेरे पास आती थी। अपना तीर कमान लेकर मैंने निद्रा देवी से कहा
कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं इस तीर से तुम्हारा नाश कर दूंगा। मैंने निद्रा देवी से कह दिया था कि 14 वर्षों के बाद जब भ्राता श्री राम और भाभी सीता राज सिंहासन पर बैठेंगे उसके बाद तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं अपनी आंखों से अपने भैया को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूँ। इसलिए आज सवेरे जब आपकी ताजपोशी का समारोह चल रहा था उस समय मैं राजसी छत्र लेकर आपके पास खड़ा था, तो उस समय मुझे झपकी आ गई और मेरे हाथों से छत्र छूट गया था, पर मैंने तुरंत सजग होकर जल्दी से छत्र को संभाल लिया। ये सुनकर श्री राम तो चकित रह गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण यह क्या? मेरे भाई, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, छिप छिप कर तुमने मेरी इतनी सेवा की और मुझे उसकी खबर भी नहीं हुई। मैंने कभी भी रात्रि में यह नहीं सोचा कि उठकर एक बार देख लूं कि लक्ष्मण अपनी कुटिया में सो रहा है या नहीं, उसे नींद आई है या नहीं। अब ऋषिवर की कही हुई तीसरी बात कि जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो, राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम तो स्वयं वन में बेर और अन्य फल चुनने जाते थे, तुम वे फल चुनकर मुझे देते थे और मैं उन फलों का 3 भागों में बांट देता था। एक भाग मेरे लिए, दूसरा भाग सीता के लिए और तीसरा भाग मैं हर रोज तुम्हें देता था। इस पर लक्ष्मण कहता है, भ्राताश्री मैं इस बात से इनकार नहीं करता। आप हमेशा मुझे मेरे हिस्से के फल देते थे और आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण तुम अपना हिस्सा लेकर जाओ। इन 14 वर्षों में कभी भी आपने मुझसे यह नहीं कहा कि लक्ष्मण तुम जाकर यह हिस्सा खाओ। आपने हमेशा मुझसे यही कहा कि यह हिस्सा तुम लेकर जाओ, उस हिस्से को मुझसे खाने के लिए नहीं कहा। अगर आप मुझे वह हिस्सा खाने के लिए कहते तो मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा मानकर उसे खाता, पर इन 14 वर्षों में एक बार भी आपने मुझसे वह हिस्सा खाने के लिए नहीं कहा। मैं आपसे अपने हिस्से के फल लाकर कुटिया में रख देता था। ये सारे फल अभी भी कुटिया में रखे हुए हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन 14 वर्षों में वे फल सूखे नहीं हैं, आज भी वे तरोताजा रखे हैं, क्योंकि उन पर आपने अपना हाथ फेरा था। भ्राताश्री अगर आप चाहें तो हम वहां से वह फल मंगवा सकते हैं ताकि आप उन्हें देख सके। तब श्री राम हनुमान से कहते हैं, हनुमान तुम जाओ और वे सारे फल लेकर आओ ताकि हम देखें कि इन 14 वर्षों में हमने कितने मेवे खाए हैं। हनुमान तो हमेशा श्री राम की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे दिन हो या रात। हनुमान अपने स्वामी की आज्ञा पाकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए उड़ जाते हैं। लक्ष्मण के बताए स्थान पर पहुंचकर हनुमान देखते हैं कि जैसा लक्ष्मण ने कहा था ठीक वैसा ही वहां पर देखकर हनुमान को आश्चर्य होता है। कुटिया में फलों के ढेर लगे हुए थे और सब फल एकदम तरोताजा थे, एक भी फल सूखा नहीं था। हनुमान कहते हैं कि अब ये सारे फल एक गठरी में बांधकर जल्दी से जल्दी श्री राम के पास ले चलूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आपको यकीन नहीं होगा कि हनुमान जो इतने शक्तिशाली थे, जिनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता था, जिनकी शक्ति का कोई भी सामना नहीं कर पाता था, ऐसे शक्तिशाली हनुमान
वहां के एक फल भी उठा नहीं पाए। सब फलों की बात तो दूर, पर वे एक फल भी उठा नहीं पाए। वे ही हनुमान थे जो लंका में लक्ष्मण को तीर लगने पर संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ अपने साथ उठा लाए थे, क्योंकि पहाड़ पर इतनी सारी बूटियां थी कि हनुमान समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन सी बूटी संजीवनी बूटी है जिससे लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। इसलिए वह अपने साथ पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। उस समय हनुमान इतने विशाल पर्वत को बड़ी ही आसानी से उठा लाए, पर आज उन छोटे छोटे फलों को उठा नहीं पा रहे थे। वास्तव में हुआ यूं कि हनुमान के मन में इस काम को करने से पहले थोड़ी शंका उठी थी। हनुमान मन ही मन सोच रहे थे, संजीवनी बूटी लाने जैसा मुश्किल काम मुझे सौंपते तो मैं खुशी खुशी कर देता, पर यह छोटा सा काम मुझे सौंपा गया है। इस छोटे से काम को करने के लिए वे किसी अन्य वानर से कह सकते थे। अब तो हनुमान की हालत देखने लायक थी। अपने शरीर की सारी शक्ति लगाने के बावजूद वे एक फल भी उठा नहीं पाए। अहंकार है बड़ा ही बैरी, मन को मार कर ना देरी, मान अपमान रहे समान, सोई है निरअभिमान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वे वापस श्री राम के पास लौट आते हैं। उनका सिर झुका हुआ था। वे कहते हैं, स्वामी, लक्ष्मण के कहे अनुसार वहां पर फलों का ढेर लगा हुआ है। सभी फलों को लाने की बात तो दूर रही, मैं तो वहां से एक फल भी उठा नहीं पाया। वे फल इतने भारी हैं कि मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी फल उठा नहीं पाया। अब लक्ष्मण कहता है, भ्राताश्री, अगर हनुमान इन फलों को नहीं उठा पाए तो मैं स्वयं जाकर इन फलों को ले आता हूँ। अब लक्ष्मण स्वयं उस स्थान पर जाता है जहाँ पर उसने वर्षों से वे फल इकट्ठे करके रखे थे। लक्ष्मण वे फल लाकर श्री राम के सामने रखता है। लक्ष्मण कहता है, भ्राताश्री,
ये फल जो आप देख रहे हैं वे 14 वर्षों के फल नहीं हैं, इनमें 7 दिनों के फल कम हैं। इस पर श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, यदि इन फलों में 7 दिनों के फल नहीं हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि 7 दिनों के फल तुमने खाए हैं। किंतु ऋषि अगस्त्य का कहना है जिसने लगातार 14 वर्षों तक उपवास किया हो वही इंद्रजीत को मार सकता है। तब लक्ष्मण कहता है, ये 7 दिन के फल मैंने नहीं खाए हैं, और वनवास के समय 7 दिन ऐसे थे जब आपने भी कोई फल नहीं खाए। पहला दिन वह है जब हमारे पूज्य पिताजी के स्वर्गवास की खबर हमें मिली थी। उस दिन पिता श्री के स्वर्गवास होने से हमने शोक में कुछ भी नहीं खाया था। दूसरा दिन जब रावण ने छल से भाभी का हरण कर दिया था। उस दिन जब हमें यह खबर मिली तो हम इतने परेशान हो गए कि उसी परेशानी के कारण मैंने यह भी भूल गया कि मुझे वन में जाकर फल तोड़ कर लाने हैं ताकि आप फल खा सकें। उस दिन भी हमारा उपवास हो गया। तीसरा दिन जब इंद्रजीत ने हमें सर्पों के फंदे में बांध दिया और हमें अपनी कैद में रखा था। चौथा दिन जब इंद्रजीत ने अपनी जादुई शक्ति से नकली सीता बनाकर हमारे सामने पेश कर दी थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंद्रजीत को मायावी विद्या का ज्ञान था। अपनी मायावी विद्या द्वारा इंद्रजीत ने श्री राम और लक्ष्मण के सामने एक नकली सीता को खड़ा करके उसका सिर काट दिया और कहा, सीता तो चली गई, अब युद्ध करने से क्या फायदा। आगे लक्ष्मण ने कहा, मायावी सीता का जब इंद्रजीत ने सिर काटा था हमने सोचा असली सीता अब नहीं रही। इसी दुख में हमने सारा दिन व्यतीत किया। हमें सीता के जाने का इतना दुख था कि हमें खाने की बात तो दूर, अपनी भी कोई सुध-बुध नहीं थी। 5वां दिन जब महेशासुर हमें पकड़कर पाताल में ले गया और वहां हमें कैद कर दिया। 6ठा दिन जब रावण ने मुझे तीर मारा और मैं बेसुध हो गया था, फिर उसी अवस्था में मैं फल कैसे लाता। 7वां दिन जब आपने रावण को युद्ध में पराजित करके उसे मार डाला था, उस दिन हम इतने खुश थे कि उस खुशी में मैं यह भी भूल गया कि मुझे आपके लिए वन से फल लाने हैं। मेरे प्रियजनों, श्री राम जब लक्ष्मण के मुख से ये सारी बातें सुनते हैं तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। अपने प्रति अपने छोटे भाई के प्रेम, श्रद्धा, करुणा और त्याग की भावना देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बह चले। तब श्री राम अपने सिंहासन से उठकर लक्ष्मण को अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय श्री राम कहना तो बहुत कुछ चाहते थे पर इतने भाव विभोर हो गए कि शब्द उनके मुख से निकल ही नहीं रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए लक्ष्मण की महानता। 14 वर्ष न तो उसने कुछ खाया, न ही वह सोया और न ही उसने किसी स्त्री का मुख देखा। जब उसने इन 3 बातों का पालन किया तब जाकर वह इंद्रजीत को मार सका, वरना इंद्रजीत मरने वाला नहीं था। रावण को यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे पुत्र को कोई भी नहीं मार सकता। इंद्रजीत को मारना असंभव है। रावण समझता था कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने 14 वर्ष तक न कुछ खाया हो, न सोया हो और न ही उसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख देखा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़े दरवेश हो गए हैं।
मेरे ख्याल से वे भी 40 दिन और 40 रातें लगातार जागते रहे थे, किंतु लक्ष्मण तो 14 वर्षों तक सोया नहीं। दिन में वह अन्य कार्य करता था और रात को अपने बड़े भाई श्री राम की कुटिया के बाहर पहरा देता था। अब प्रश्न यह उठता है कि लक्ष्मण ने ऐसा क्यों किया? लक्ष्मण ये सारी बातें कैसे कर पाया? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लक्ष्मण अपने जीवन में ये सारी बातें इसलिए कर पाया क्योंकि उसके मन में अपने भाई के लिए अपार भक्ति थी। लक्ष्मण जानता था कि श्री राम स्वयं भगवान है। प्रभु ही के चरणों में साचा सुख है। प्रभु ही तो सब भार लेता है। प्रभु ही के चरणों में साचा सुख है। प्रभु ही के चरणों में साचा सुख है। प्रभु ही तो सब भार लेता है। प्रभु ही के चरणों में मेरे प्रियजनों, पर राम को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वे स्वयं प्रभु हैं। पर लक्ष्मण इस बात को अच्छी तरह जानता था। जब भी लक्ष्मण अपने बड़े भाई से बात करता था तो वह उन्हें प्रभु ही कहता था। मेरे प्रियजनों, आइए हम सब मिलकर प्रिय लक्ष्मण के चरणों में अपना सिर झुकाएं। देखिए, लक्ष्मण जैसे महान व्यक्ति भी इस पुण्य भूमि भारत भूमि में पैदा हुए हैं। न केवल लक्ष्मण, पर ऐसे कई ऋषि, मुनि और तपस्वियों ने भारत में जन्म लिया है। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है। आइए हम सब मिलकर उन पुण्य आत्माओं के चरणों में अपना शीश झुकाएं और उनका आशीर्वाद लें और अपना जीवन सफल करें। ओम शांति शांति शांति।